सैमुअल की पहली किताब, उसका पहला बाब एक बहुत मशहूर किरदार है, आप सब इससे वाकिफ हैं। सैमुअल पहला बाब, इस पहले बाब में और दूसरे बाब में हमें एक खातून का जिक्र मिलता है जिसका नाम हन्ना है, और ये एक बहुत बड़े नबी सैमुअल की माँ है। आज हम इसकी जिंदगी पर और इसके किरदार पर कुछ देर के लिए गौर करेंगे, और मैं ईमान रखता हूँ इस बात पर कि खुदावंद आज बहुत से लोगों से हम कलाम होगा। आमीन। और खुदावंद इस खातून के वसीला से जो खुदा के साथ चलती थी, बहुत सी जिंदगियों को आज तहरीक देगा, मुतहरिक करेगा। इसकी पहली आयत से पढ़ेंगे, और खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है, इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में रमातीम सोफीम का एक शख्स था जिसका नाम अलकाना था। वो इफ्राइमी था और युरुहाम बिन इलीहू बिन तुहू बिन सूफ का बेटा था। उसके दो बीवियां थी, एक का नाम हन्ना था और दूसरी का नाम फिन्ना। और फिन्ना के औलाद हुई पर हन्ना बे औलाद थी। ये शख्स हर साल अपने शहर से सिला में रब्बुल अफवाज के हजूर सिजदा करने और कुर्बानी गुजराने को जाता था। और एली के दोनों बेटे हुफनी और फिनहास जो खुदावंद के काहिन थे वहीं रहते थे। और जिस दिन अलकाना ज़बिया गुजरान था, वो अपनी बीवी फिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को हिस्से देता था, पर हन्ना को दूना हिस्सा दिया करता था, इसलिए कि वो हन्ना को चाहता था। लेकिन खुदावंद ने उसका रहम बंद कर रखा था और उसकी सोत उसे कुड़ाने के लिए बेतरह छेड़ती थी, क्योंकि खुदावंद ने उसका रहम बंद कर रखा था। और चूंकि वो साल बसाल ऐसा ही करता था जब वो खुदावंद के घर जाती, इसलिए फिन्ना उसे छेड़ती थी, चुनाचा वो रोटी और खाना ना खाती। आमीन। हैरान कुन बात यह है, ये औरत बांझ नहीं है, इसके पास ब्लेसिंग है, लेकिन खुदा नहीं चाहता कि इसके पास औलाद पैदा हो। खुदा ने इसका रहम बंद कर रखा है। और ये दुआगो औरत है, ये खुदा के साथ चलने वाली औरत है, ये अपने शोहर के ताबे रहने वाली औरत है और खुदा के साथ साथ रहती है। और हमने पढ़ा कि ये अपने शोहर के साथ इबादत में भी शरीक होती है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसकी सौत जब इसे छेड़ती है तो यहां पर यह नहीं लिखा कि वो उसे पलट कर जवाब देती थी। ये सब्र करने वाली थी, बर्दाश्त करने वाली थी। इसके अंदर इतना हौसला था कि ये तनकीद को बर्दाश्त करती थी। और जो चीज इस कहानी के अंदर सबसे ज्यादा हैरान कुन है, उसका जिक्र मैंने आपसे पहले किया है कि खुदा ने वक्ती तौर पर इसकी बरकत को रोक रखा। और ये हर साल जाकर हैकल के अंदर दुआ करती थी और ये खुदा से कहती थी कि खुदावंद मुझे भी औलाद दे, क्योंकि मेरी जो सौत है, मेरी सौतन जो है, उसके पास औलाद है और वो मुझे इस बात के ताने देती है कि तू बे औलाद है और तेरा शौहर नाहक तुझसे मोहब्बत करता है। क्योंकि यहां पर हमने पढ़ा कि वो फिन्ना को और उसके बेटे बेटियों को हिस्सा देता था, लेकिन हन्ना को दूना हिस्सा देता था। लेकिन इसके पास ब्लेसिंग नहीं थी, खुदा ने इसकी ब्लेसिंग को रोक रखा था। मैंने इस बात पर जब गौर किया तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि हमारी जिंदगी के अंदर भी खुदा ने बहुत सी बातों को रोक रखा है। एक लंबे अरसे से हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं, हम उनके लिए खुदा पर ट्रस्ट कर रहे हैं, हम उन बातों के लिए इंतजार में हैं। हम चाहते हैं कि खुदा जल्द से जल्द उन बातों को हमारी जिंदगी में पूरा करे ताकि हम खुदा के लोगों के सामने, खुदा के घर में आकर उसकी गवाही दें। लेकिन ताहाल वो चीजें दूर दूर तक हमें कहीं नजर नहीं आती। लेकिन हम एक लंबे अरसे से उनके लिए दुआ कर रहे हैं और हमें लगता है कि हालात हमारे मुखालिफ हैं और सब कुछ अबतरी का शिकार है। और हन्ना भी यही सोचती थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि खुदा ने हन्ना की इस बरकत को रोक क्यों रखा? क्या खुदा जालिम है? क्या खुदा बेइंसाफ है? ऐसा हरगिज नहीं है। खुदा ना तो जालिम है, ना खुदा बेइंसाफ है, बल्कि खुदा तो इंसाफ करने वाला है, वो आदिल है और वो मोहब्बत से भरा हुआ है, वो मेहरबान है और वो शफकत में गनी है। वो बरकत देना चाहता था, लेकिन हन्ना की दुआ जो थी वो गलत थी। हन्ना जो दुआ कर रही थी वो अपनी सोच को जवाब देने के लिए खुदा से बरकत मांग रही थी। वो हर दफा हैकल में जाती और वो खुदा से कहती कि खुदावंद तू मुझे भी औलाद दे ताकि मैं जरा अपनी सोतन को बताऊं कि खुदा मुझे भी बरकत दे सकता है। खुदा ने मुझे भी बरकत दी। हम कई दफा महज इसलिए खुदा के जोर रोते और चिल्लाते हैं क्योंकि हम अपने रिश्तेदारों को यह दिखाना चाहते हैं कि हमने भी अब अपना मकान ले लिया, हमारे भी अब हालात बदल गए, हमने भी अब अच्छे मोबाइल ले लिए, हमारे पास भी अब गाड़ी है, हमारे पास भी दुनिया की सहूलियात मौजूद है। हम इसलिए खुदा के जोर आते हैं क्योंकि हम दूसरों को बता सकें कि हम किसी से कम नहीं। और हन्ना का भी दुआया अंदाज यही था, वो हर साल जाती रही। लिखा है साल ब साल, पता नहीं कितने साल वो वहां पर गई, कितने साल उसने दुआ में खुदा के जोर वक्त गुजारा।
घर में भी दुआ करती थी, अपने शौहर के साथ मिलकर भी दुआ करती होगी, हैकल के अंदर जाकर भी दुआ करती थी, लेकिन खुदा उसको बरकत नहीं दे रहा था, क्योंकि खुदा चाहता था कि वो अपनी दुआ को बदले और अपनी दुआ का जो एंगल है उसको चेंज करे। खुदा मुझसे और आपसे भी यही तवक्को करता है कि हम अपनी दुआया जिंदगी को तब्दील करें। खुदा हमें इसलिए बरकत नहीं देता कि हम दूसरों को चिढ़ाएं, दूसरों को उससे कमतर साबित करें, हम ये साबित करें कि खुदा हमसे ज्यादा मोहब्बत करता है, खुदा हमसे ज्यादा बात करता है। खुदा कई मरतबा इसलिए खामोश रहता है क्योंकि वो हमारी तरबियत करना चाहता है, और खुदा हन्ना की भी तरबियत करना चाहता था। हन्ना के अंदर कोई बुराई नहीं थी, हन्ना एक अच्छी औरत थी, अपने शौहर के ताबे थी, जैसे मैंने पहले बताया, वो अपने शौहर से मोहब्बत करती थी, इवन के जो उसकी सौत थी उसकी भी बर्दाश्त करती थी, और वो बड़ी हलीमी से खुदा के साथ चल रही थी। लेकिन जिस बात के लिए वो खुदा के हज़ूर ठहरी थी वो ये थी कि खुदावंद तू मुझे बरकत दे, ताकि मैं भी अपने दुश्मनों को जरा बताऊं कि मेरी दुआओं का जवाब भी खुदा देता है। लेकिन इतने साल जाने के बावजूद उसे ब्लेसिंग मिली नहीं। क्या हमारे दरमियान कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके साथ ऐसा सिलसिला है कि वो लंबे अरसे से दुआ कर रहे हैं लेकिन खुदा उनकी दुआ को सुन नहीं रहा, या खुदा उनकी दुआ का जवाब नहीं दे रहा? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी पर गौर करें जैसे हन्ना ने गौर किया। और फिर एक दिन वो हैकल में गई तो कलाम में लिखा है कि उसने अपना दिल खुदा के हजूर में उंडेल दिया। जब दिल उंडेला जाता है तो इसका मतलब है हम अपनी खुदी का इनकार करते हैं। जिस वक्त आप अपना दिल उंडेलते हैं उस वक्त आप ये कहते हैं खुदावंद मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। हालेलुया। जब हम अपना दिल उंडेलते हैं तो हम कहते हैं कि खुदावंद मैं किसी पर तवक्कल नहीं करूंगा, मेरा तवक्कल सिर्फ तुझ पर है। जब हम अपना दिल उंडेलते हैं तो हम खुदा को ये कहते हैं कि खुदावंद तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है। जब हम अपना दिल उंडेलते हैं तो हम खुदा के सामने अपनी बेबसी का इकरार करते हैं। जब हम अपना दिल उंडेलते हैं तो हम खुदा को अपनी जिंदगी के अंदर काम करने का मौका देते हैं। हालेलुया। और यहां पर लिखा है वो हैकल में गई, उसने दुआ करनी शुरू की और वो दुआ करती ही रही। और एली काहिन देख रहा था, उसने कहा सब चले गए हैं, ये औरत मुसलसल दुआ कर रही है। और वो अपने मुंह में कुछ बुड़बुड़ा रही थी और उसकी आंखों से आंसू जारी थे। तो एली ने समझा कि शायद इस औरत ने नशा किया है, शायद इसने मैं ज्यादा पी ली है जिसकी वजह से ये नशे की हालत में है। तो उसने कहा तू कब तक नशे में रहेगी, तू कब तक इस तरह की हालत में रहेगी? उसने कहा मेरे मालिक मैंने कोई नशा नहीं किया, मैं नशे में नहीं हूं, बल्कि मैंने तो अपना दिल अपने खुदा के हुजूर बोला। आमीन। और वो दुआ क्या कर रही थी मैं आपको बताऊं, जब हम अपना प्लान खुदा के पास लेकर आते हैं तो उस वक्त हम हलीमी से नहीं आते, हम खुदा के साथ इस सूरत में आते हैं कि खुदावंद तूने ये काम करना है। ऐसे ही कहते हैं, उसको कहते हैं खुदावंद मुझे जॉब मिलनी चाहिए, दैट्स इट, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं देखना चाहता, मेरा फलानी जगह पर रिश्ता होना चाहिए, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं देखना चाहती या देखना चाहता। हम खुदा के पास एक प्लान लेकर आते हैं और हम उस पर डट जाते हैं। और हन्ना भी डटी हुई थी कई सालों से, लेकिन खुदा चाहता था कि उसकी जिंदगी बदले, खुदा चाहता था कि उसके हालात बदलें, खुदा चाहता था कि उसका रवैया बदले, खुदा चाहता था कि वो अंदर से तब्दील हो। और फिर वो दिन आ गया जब उसने खुदा के हुजूर अपने आप को उंडेल दिया। याद रखें, खुदा हमें तोड़ देता है। खुदा क्या करता है? खुदा हमें तोड़ देता है जब हमारे पास ये कहने के अलावा और कोई चारा ना हो कि खुदावंद तू अपनी मर्जी को मेरी जिंदगी में पूरा कर। ऐसे हालात आपकी जिंदगी में उस वक्त आएंगे जब आप मुस्तकिल खुदा के साथ मुजाहमत करते रहेंगे, और हमारी जिंदगी खुदा के साथ ही मुजाहमत करने में गुजरती है। आपको पता है यबूक के घाट के ऊपर याकूब ने भी खुदा से मुजाहमत ही की थी, और वो अपनी सारी जिंदगी में मुजाहमत ही करता आया, क्योंकि उसने अपने प्लान्स को फॉलो किया। उसकी मां कहने लगी कि तेरे भाई को खुदा बरकत देना चाहता है, लेकिन मैं चाहती हूं कि तू बरकत पाए, क्योंकि वो छोटा था और वो अपनी मां का लाडला था। वो अपनी मां के साथ काम में हाथ बटाता था या उसके साथ ज्यादा वक्त गुजारता था। तो याकूब जो था वो अपनी मां का प्यारा था, और एसाव जो था वो चूंकि पहलोटा था, इसलिए बाप उसको बरकत देना चाहता था। इसहाक चाहता था कि उसको बरकत दे, लेकिन उसकी मां ने अपने जहन में जो सोच रखी थी, जो प्लान बनाया था, उसके तहत उसने याकूब को मना लिया। और याकूब भी यही चाहता था कि वो बरकत ले ले, क्योंकि वो पहले ही से अपने भाई से पहलोठा होने का हक ले चुका था। जब वो भूख से बुरा हाल घर आया तो उसने कहा तूने क्या पकाया है? उसने कहा मसूर की दाल पकाई। देखें, दाल पे ही उसने अपने भाई को मुकमुका कर लिया और उससे पहलोठा होने का हक ले लिया। उसने कहा ये क्या है जो लाल लाल तूने पकाया है? उसने कहा ये मसूर की दाल है। तो कहने लगा मुझे जल्दी से दे, क्योंकि मैं तो बेदम हो रहा हूं, मर जाऊंगा। तो उसने कहा इससे पहले कि तू रोटी खाए मुझे अपने पहलोठा होने का हक दे दे। और उसने हक उससे पहले ही ले लिया। उसकी प्लानिंग थी कि मैंने बरकत लेनी है, वो अपने इरादों से चल रहा था। और फिर उसने उसको हतमी लुबादा उड़ाया अपने प्लान को, उस वक्त जब उसने अपनी मां की बात को माना
और बकरी की खाल लपेटकर और अपने भाई की पोशाक पहनकर चला गया। उसका बाप चूंकि आंखों से बहुत कमजोर हो चुका था, आंखें उसकी काम नहीं करती थी, उसे नजर नहीं आता था सही, बहुत धुंधला, यहां तक कि आप कह लें कि वो अंधा हो चुका था। और जब उसने जाकर उसके सामने खाना पेश किया तो उसने कहा कि ए बाप मुझे बरकत दे। उसने कहा मुझे आवाज तो याकूब की लग रही है और जिस्म के ऊपर बाल एसाऊ की तरह हैं, कपड़ों से जो खुशबू आ रही वो भी एसाऊ की है, लेकिन आवाज याकूब की। उसने कहा तो मुझे बरकत दे, और उसने उसको बरकत दे दी। वो शुरू से अपनी प्लानिंग करता आया और फिर उसकी पदाश में उसे अपने बाप के घर से निकलना पड़ा। वो वहां से मफरूर हो गया। उसके बाप ने और माँ ने भगा दिया कि तेरा भाई तुझे मार देगा क्योंकि तूने उसकी बरकत ले ली है। और वो वहां से भागा, अपने मामू के पास चला गया और मामू ने 10 मरतबा उसकी मजदूरी बदल दी। हर बार वो कोई नया मुआहदा उसके साथ करता, चूंकि वो खुदा के प्लान की बजाय अपने प्लान को फॉलो कर रहा था, इसलिए उसके साथ भी धोखे हुए। वो पीछे से धोखा करके आया था, वो उसके साथ भी धोखा होना था, तो उसका मामू बार बार उसकी मजदूरी बदल देता था और उसने बड़ा दुख सहा। लिखा है उसने अपने मामू लाबन से कहा कि मैं रातों में जागता रहा ताकि कोई तेरी भेड़ उठा कर न ले। मैंने दिन में अपनी आंखों के अंदर झपकी नहीं आने दी। जब हम अपनी मेहनत से, अपनी स्ट्रगल से काम कर रहे होते हैं, जब हम अपने इरादों को फॉलो कर रहे होते हैं, जब हम अपनी दुआओं पर डटे होते हैं, तो खुदा में ब्लेसिंग नहीं देता, खुदा में बरकत नहीं देता। खुदा के अंदर बड़ा सब्र है, बड़ा तहम्मुल है। वो इंतजार करता रहता कि कब बदले। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 जितने भी बढ़ा लें, खुदा इंतजार करेगा जब तक हम उस जगह पर ना आ जाएं जहां पर हम कहें कि खुदावंद तू मुझे बरकत दे। याकूब जो था अपने मामू के घर से जब वापस आया तो इतने सालों के दौरान उसके पास बच्चे भी थे, बीवियां भी थी, मुलाजम भी थे, बहुत सी भेड़ बकरियां भी थी। वो मालदार आदमी एक लाठी लेकर अपने बाप के घर से निकला था, लेकिन खुदा ने उसे ब्लेस किया। लेकिन खुदा उसे मजीद बढ़ाना चाहता था, खुदा उसे मजीद बरकत देना चाहता था। और यबूक के घाट पर एक फरिश्ता उसके सामने आन मौजूद हुआ। यहां पर भी उसने अपनी प्लानिंग को इस्तेमाल किया था। उसने 2 हिस्सों में अपनी जायदाद को तकसीम किया, अपने बच्चों को 2 हिस्सों में तकसीम किया, अपने नौकरों को 2 हिस्सों में तकसीम किया और उन्हें 2 ग्रुपों में अपने आगे भेज दिया, क्योंकि उसे पता था कि मेरा भाई सामने से अपना लश्कर लेकर आएगा। तो उसने कहा अगर वो बुरे इरादे से आएगा तो चलो मेरे नौकर ही मरेंगे, मेरे बच्चे ही मरेंगे, मैं तो बच जाऊंगा, मैं किसी और सिमत में भाग जाऊंगा। वो पीछे रह गया। अगर वो खुदा पर ट्रस्ट करता तो वो आगे निकलता, वो अपने नौकरों को, अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को, अपने माल को पीछे रखता, खुद आगे जाता। लेकिन वो खुद पीछे था क्योंकि वो खौफजदा था कि मेरा भाई मुझे मार ना दे। और फिर उस जगह पर रात को फरिश्ते के साथ उसकी कुश्ती होती और वो लड़ता रहा। वो इतना स्ट्रॉन्ग आदमी था क्योंकि वो बकरियों का दूध पीता था। बकरी का दूध बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और ये आम लोगों को हजम भी नहीं होता, लेकिन जो मुश्किल इसको पीते हैं इसके अंदर बड़ी ताकत है। तो वो बकरियों का दूध पीता था, स्ट्रॉन्ग आदमी था, देसी घी और खोया वगैरह उसके लिए आम था क्योंकि दूध बेशबहा था उसके पास। तो ताकतवर आदमी था, फरिश्ते से लड़ता रहा। और लिखा है सुबह हो गई, ऐसा वक्त हो गया कि पूह फटने लगी। तो जब फरिश्ते ने देखा कि मैं इस पर गालिब नहीं आ पाता, तो फिर उसने उसकी रान की नस को खींच दी और ऐसी तकलीफ हुई याकूब को कि वो शिकस्त खा गया, गिर गया। और जब उसे समझ आ गई कि ये कोई आम शख्स नहीं है जिससे मैं लड़ रहा हूं, ये कोई ऐसी डिवाइन पर्सनैलिटी है जिससे मेरी जंग है, तो उसने कहा मैं तुझे इस वक्त तक नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे बरकत ना दे। वो पहले भी ये बात समझ सकता था, लेकिन चूंकि उसके जहन के अंदर अपने प्लान भरे हुए, वो लड़ता रहा। और फिर बिलाखिर खुदा ने कहा इन्हें तो मनना नहीं, हूं मैं मना के ही छड़ांगा। तो खुदा ने उसकी नस खींची और फिर वो चीख पड़ा। हमारी जिंदगी में भी ऐसे मौके आते हैं जब हम नहीं मानते तो फिर खुदा हमारे हालात हमारे मुखालिफ कर देता है और फिर हमें मानना ही पड़ता है, हमें हार माननी पड़ती है। खुदा के साथ कोई लड़ सकता है? आप मुझे बताएं, क्या आप लड़ रहे हैं खुदा के साथ? कोई ऐसा है? कोई भी नहीं होगा, कोई भी खुदा से नहीं लड़ता। लेकिन हकीकत यह है कि हम खुदा से लड़ रहे हैं। लड़ कैसे रहे हैं? क्योंकि जो कुछ खुदा हमसे कहता है हम उसके मुखालिफ सोच रहे हैं। खुदा कहता है अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीजों को माफ कर, अपने भाई को माफ कर। हम कहते हैं हम नहीं माफ करेंगे। खुदा कहता है तू ऐसे कर, हम कहते हैं नहीं ऐसे नहीं, हम ऐसे करेंगे। हम अपना प्लान खुदा को बताते हैं। और हन्ना भी एक लंबे अरसे तक यही करती रही, लेकिन उस दिन उसने एक मुनफरिद दुआ की, एक अलग दुआ की जो उसने पहले कभी नहीं की थी। और वो घुटने टेक कर खुदा के हुजूर रोने लगी। उसने कहा खुदावंद मुझे माफ कर दे, इतने सालों में मैंने तुझसे इसलिए बरकत मांगी कि मैं अपनी सौत को ये दिखा सकूं कि मेरे पास भी औलाद है। लेकिन आज मैं तेरे सामने करार करती हूँ कि अगर तू मुझे औलाद देगा और वो नरीना औलाद हुई तो मैं उससे तेरी खिदमत के लिए दे दूंगी, मैं उसे हैकल में खिदमत के लिए दे जाऊंगी। टूट गई थी वो अंदर से और उसने सरेंडर कर दिया। खुदा चाहता था कि उसके पास एक ऑर्डिनरी बच्चा पैदा ना हो,
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा खुदा उसे देना चाहता था। प्रेज द लॉर्ड। अगर वो औलाद मांग लेती तो हो सकता वो औलाद उसी के पास रहती और वो एक नाफरमान बच्चा बनता, लेकिन जब उसने सरेंडर किया, उसने अपने आप को खुदा के ताबे कर दिया, तो खुदा ने उसे सैमुअल जैसी औलाद बख्शी। ये वो नबी है जिस पर पूरी बनी इस्राएल कौम उंगली नहीं उठा सकी, जिसकी गवाही खुदा ने खुद दी। सैमुअल जब लोगों के सामने खड़ा हुआ, उसने कहा तुम मुझे बताओ, क्या मैंने तुमसे कोई पैसे उधार लिए हैं, या तुमसे कोई फ्रॉड किया है, या किसी तौर से मैंने तुम्हारे हक को मारा है, तुम मुझे बताओ। तो लिखा है आसमान से बादल गरजा। खुदा ने उसकी बात की तायद की कि यह ठीक कह रहा है, और पूरे बनी इस्राएल उसके हजूर कांपते थे, क्योंकि वो सच्चा आदमी था, ऐसा आदमी था जिसे हकीकी दुआ के वसीले से पाया गया था। आमीन। हन्ना ने दुआ की थी, खुदा ने एली काहन के वसीले से कहा कि इस औरत को बता दे कि मैंने इसे बरकत दी है। उसने कहा कि खुदा तुझे बरकत देगा, खुदा तुझे औलाद देगा। लिखा है फिर उसका चेहरा उदास न रहा। पहले हमने पढ़ा कि वो रोती थी और खाना नहीं खाती थी, लेकिन उसके बाद उसकी पर्सनैलिटी बदल गई। वो हैप्पी हो गई, खुशहाल हो गई, शादमान हो गई, बरकत से भर गई, तसल्ली से भर गई, इत्मीनान से भर गई, क्योंकि उसने अपना दिल खुदा के सामने उंडेल दिया था। आज वक्त है कि हम खुदा के हुजूर घुटने टेक कर अपनी दुआओं की तजदीद करें, अपने दुआओं को बदलें, अपनी दुआओं का रुख बदल दें, और उस रुख में अपनी दुआओं को लेकर जाएं जहां पर खुदा चाहता है कि हम दुआ करें, और वो शादमानी से, खुशी से वापस अपने घर जाती है, और फिर वक्त पर खुदा उसे औलाद देता है। अभी उसका दूसरा टेस्ट है। हम अपनी मुसीबत में खुदा से मनते मानते हैं, मन्नत मांग लेते हैं। हम कहते हैं हम ये करेंगे, खुदावंद तू मेरी लाइफ में ये कर दे, मैं ये कर दूंगा, मैं चर्च बना दूंगा। इतने ही एक्साइटेड हो जाते हैं। कहता है खुदावंद तू मुझे बरकत दे, मैं चर्च ही नमा बना देना, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगी, मैं ये कर दूंगा खुदावंद। लेकिन जब खुदा बरकत दे देता है तो फिर हम मफरूर हो जाते हैं, हम भाग जाते हैं। इस औरत ने अपने बच्चे को लिया, उसको पाला, उसको दूध पिलाती रही। उस वक्त तक इसने उसको अपने पास रखा जब तक इसने उसे दूध पिलाया, और जब उसका दूध छुड़ाया तो बड़ी ईमानदारी से उसको हैकल में लेकर गया, एली काहन के सुपुर्द किया। उसने कहा कि मैंने खुदा से वादा किया था कि मैं अपना बेटा खुदावंद की खिदमत के लिए दे दूंगा, सो आप इसे रखें और आप इसे खुदावंद की तालीम दें और इसको खुदा के खौफ में बढ़ाएं। अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहें तो पहले ही चैप्टर्स के अंदर आपको सैमुअल की इब्तदाई जिंदगी के बारे में पता चलेगा। आप हैरान हो जाएंगे कि इस नौजवान बच्चे को खुदा ने कितनी बरकत दी थी, क्योंकि खुदा का मंसूबा था इसके लिए। खुदा ने इसको आगाज ही में, इस वक्त के इसने अपनी माँ के पेट के अंदर अभी इसका कोई हिस्सा भी मौजूद नहीं था, खुदा ने इसको बनाया आलम से पेशतर नबी होने के लिए मुकर्रर किया, और ये बढ़ता गया, ममूर होता गया। खुदा ने एली काहन के बेटों को तो मार दिया, लेकिन खुदा ने इसको बरोमंद किया और ये इस्राएल का पेशवा बना, नबी बन गया। मेरे जीजो, इसने खुदावंद के हुजूर दुआ की। जब इसकी दुआ सुनी गई तो ये बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी उस मन्नत को जो उसने खुदा के हुजूर मानी थी पूरा करने के लिए हैकल के अंदर आई। और उसके बाद इसका एक खूबसूरत गीत है जो दूसरे चैप्टर के अंदर लिखा है, और ये मुकद्दसा मरियम के गीत से बहुत मुशाबत रखता है। और ये बात साबित होती है, चूंकि ये पुराने अहद की बात है, तो मुकद्दसा मरियम ने ये तमाम सहीफे पढ़े हुए थे। जब उसको खुदा ने ब्लेसिंग दी, जब फरिश्ते ने आके पैगाम दिया, तो बिल्कुल उसी तरह की बातें जो हन्ना ने कही थी, मुकद्दसा मरियम ने भी अपनी दुआ के अंदर दोहराई हैं कि खुदावंद ने मेरी पसथाली पर निगाह की। और यहां पर देखें वो कहती है, और हन्ना ने दुआ की और कहा, मेरा दिल खुदावंद में मगन है, मेरा सींग खुदावंद के तुफैल से ऊंचा हुआ। किसके तुफैल से जी? खुदावंद के तुफैल से ऊंचा हुआ। मेरा मुंह मेरे दुश्मनों पर खुल गया, क्योंकि मैं तेरी निजात से खुश हूं। खुदावंद की मानिंद कोई कुदूस नहीं, क्योंकि तेरे सिवा और कोई है ही नहीं, और ना कोई चट्टान है जो हमारे खुदा की मानिंद हो। आगे भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं यहीं पर रुकना चाहता हूं। उसे खुदा ने अपनी जात की पहचान कराई। खुदा इसलिए देर कर रहा है, हम समझते हैं खुदा क्यों हमारी दुआओं को जवाब नहीं दे रहा। खुदा इसलिए जवाब नहीं दे रहा ताकि हम उसे पहचान लें, ताकि हम उसे जान लें, ताकि हम खुदा पर तवक्कल करना सीखें, ताकि हम ये जान लें कि मेरे और आपके मंसूबे कामिल नहीं हैं, खुदा के मंसूबे कामिल हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जिन लोगों ने अपनी जिंदगी खुदा के ताबे कर दी, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। ये इतनी मौसर और खूबसूरत आयत है कि अगर हम इसको अपनी जिंदगी के अंदर अपना लें तो हम एक फतहमंद मसीह जिंदगी गुजार सकते हैं। आमीन। जो कुछ इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। आप मुझे बताएं, आपसे कुछ हो सकता है? मेरे से तो नहीं कुछ हो सकता। मैं अपनी इस दवाजी जिंदगी को कामयाब नहीं बना सकता अपनी स्ट्रगल से। मैं अपने बच्चे की परवरिश नहीं कर सकता, मुझे पता है, क्योंकि मैं घर में उसको शायद अच्छी बातें सिखा लूं, लेकिन जब वो बाहर जाएगा तो मैं उसके साथ नहीं हूं।
मैं अपनी जिंदगी के किसी भी मामले को सही तरीके से लेकर नहीं चल सकता, और आप में से भी कोई नहीं कर सकता ऐसा। जो कुछ हमसे नहीं हो सकता वो खुदा कर सकता है। सो इसीलिए हमें अपने आप को खुदा के ताबे करना है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, और मैं कसरत से अब ये बात कहने लगा हूं बहुत ज्यादा, कि जितना ज्यादा कोई शख्स खुदा पर तवक्कल करना सीखता है उतना ही ज्यादा वो फतहमंद जिंदगी का तजर्बा करता है। जितना कम ट्रस्ट करेंगे खुदा पे उतनी कम ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएगी। जितना ज्यादा ट्रस्ट करेंगे खुदा पर, जितना ज्यादा बोझ उस पर डालेंगे, जितना ज्यादा भार उस पर डालेंगे, वो आपको ये नहीं कहेगा। आपने देखा होगा कि अब अक्सर बसों के अंदर लोग सो जाते हैं, वो सो जाते हैं और दूसरे बंदे पे अपना वजन डाल देते हैं, क्योंकि वो सो जो जाते हैं। दूसरा शख्स उसको जगाता है कि भाई सारा भार मेरे तो ही भार था, थोड़ा जा खुद भी चुको, सीधे होकर बैठो, और वो बंदा एकदम हड़बड़ा के उठ जाता है। आप खुदा पे जितना मर्जी बोझ डालते जाएं, खुदा उठाता जाएगा। खुदा ये नहीं कहेगा कि बस कर, कुछ खुद भी कर। खुदा कहेगा मुझ पर ट्रस्ट करता जा, वेरी गुड। आप जितना ज्यादा उस पर ट्रस्ट करते जाएंगे, खुदा आपका बोझ उठाता जाएगा और आपको इजी करता जाएगा। खुदा पे ट्रस्ट करने का मतलब यह है खुद इजी होना, और खुदा पर तवक्कल ना करने का मतलब यह है दुनिया जहान के बोझ अपने ऊपर उठा लेना। दुनिया जहान की फिक्रें हमारी जिंदगी के अंदर घेरा डाल लेंगी और हम फिक्रों की अमाजगा बन जाएंगे, निशाना बन जाएंगे फिक्रों का। हर एक फिक्र आके हमारे ही जहन के अंदर घर कर लेगी। लेकिन जब हम खुदावंद पर तवक्कल करना शुरू कर देंगे तो हम आसान जिंदगी गुजारने लगेंगे। हालेलुया। हन्ना के अंदर फिक्र थी कि मेरे पास औलाद नहीं है और मेरी सौत के पास औलाद है, वो अब शादियां भी करेगी, मेरा बच्चा होगा तो मैं उसकी शादी करूंगी। बहुत सी बातें, ये इंसानी सोच है, इंसानी ख्यालात है। ऐसे ही ख्यालात उसके जहन में आते होंगे। मेरी उम्र बढ़ रही है, क्या होगा, क्या खुदा मुझे औलाद देगा? लेकिन खुदा ने उसको उस जगह पर लाकर खड़ा किया जहां उसे फैसला करना पड़ा, क्या मैं खुदावंद के हुजूर अपनी मर्जी छोड़ दूंगी, क्या मैं अपनी मर्जी से किनारा कशी करूंगी और खुदावंद को मौका दूंगी कि खुदावंद मेरे लिए फैसला करे। मैंने अपनी जिंदगी में जितने फैसले खुद किए उनमें मुझे शिकस्त हुई, मुझे बहुत नाकामी देखनी। मैं अभी पिछले पैगाम में इतवार को पादरी साहब ने बताया कि इन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर लातादाद नाकामियां देखी। मैं ये कहता हूं जो शख्स कामयाबी की स्टेज पर आपको नजर आता है, आप समझ लें कि यह शख्स बहुत दफा नाकाम हुआ है, क्योंकि नाकामी वो सीढ़ियां हैं, नाकामियां जो हैं हमारी लाइफ की वो सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर हम कामयाबी तक पहुंचते हैं। जो शख्स नाकाम नहीं होता इसका मतलब है उसने स्ट्रगल नहीं की। जो शख्स साइकिल चलाना सीखता है वो गिरता भी, तो जो गिरता नहीं है इसका मतलब है उसने सीखी ही नहीं। मेरे एक चाचा जी थे, खुदाम के पास चले गए, उन्होंने नहीं सीखी साइकिल तो वो गिरे भी नहीं कभी। तो जिन्होंने सीखी है वो गिरे भी हैं, उनको दीवारों के साथ रगड़े भी लगी। तो जो कामयाबी की मंजिल पर आपको नजर आते हैं वो नाकाम भी हुए हैं। सो अगर आपकी लाइफ के अंदर नाकामी आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब बस हो गई है, अब इससे आगे कुछ नहीं है, इसके आगे भी मंजिलें और हैं। आपने भी और मंजिलों को देखना है, आपने भी और स्ट्रगल करनी है, क्योंकि आप मसीह के साथ चल रहे हैं, और जो मसीह के साथ चलेगा वो दुख उठाएगा, लेकिन उन दुखों के अंदर खुदावंद उन्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा बल्कि उनके साथ। प्रेज द लॉर्ड। सो जब हम अपनी मर्जी से चलते हैं दुख बढ़ जाता है, लेकिन जब हम खुदावंद की मर्जी से चलते हैं वो तब भी हमें दुख में से गुजारता है, लेकिन तब वो हमारे साथ होता है। फर्क है, जब हम खुद फैसला करेंगे हम उसमें तन्हा होंगे, उसमें खुदा हमें फॉलो नहीं करेगा, खुदा का हाथ हम पर नहीं होगा, हम तन्हा होंगे, और जब मुसाइब हमारे ऊपर आएंगे तो हम गिर जाएंगे। लेकिन जब खुदा हमें कोई टास्क देगा, हमारी लाइफ के अंदर कोई मंसूबा रखेगा, तो मुसाइब तब भी हमारे सामने आएंगे, लेकिन उसको खुदा हमारे साथ होगा। हालेलुया। और फिर हम आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। उकाब कहते हैं जब तूफान आता है तो वो तूफान से भागने की बजाय दूसरे परिंदे दरख्तों के अंदर छुप जाते हैं, तारों को पकड़ लेते हैं, लेकिन उकाब जो है वो तेज हवा की तरफ बढ़ता है, क्योंकि उससे पता है कि जितनी हवा तेजी से आएगी वो मुझे और ऊपर लेकर जाएगी। तो एक ईमानदार जो है वो भी मसाइब से और मुसीबतों से इसलिए नहीं घबराता क्योंकि उसे पता है कि ये मसाइब मुझे ऊंचा लेकर जाएंगे, ये मसाइब मुझे इस लेवल पर ले आएंगे कि मैं मसीह के कद के अंदाजे तक पहुंच जाऊं। आमीन। हन्ना ने दुआ की। क्या मैं और आप भी दुआ करते हैं? अगर नहीं करते तो दुआ करना शुरू करें, और अगर कर रहे हैं और गलत दुआ कर रहे हैं तो आज से अपनी दुआओं की तजदीद करें। हम सब अपनी दुआओं का मुहासबा करें, देखें हम कहां पर गलत हैं, अपने आप को मसलूब करें इस नुक्ते नजर से। मुझे ये बात पसंद है, किसी खादिम ने कहा था कि दुआ करना अपने आप को मसलूब करना। कभी आपने फील किया आपका पूरा बदन कभी भी नहीं इतना अकड़ेगा जितना दुआ में अकड़ेगा, पट्टे अकड़ जाएंगे। रीजन ये है कि शैतान नहीं चाहता कि आप दुआ करें। आंखों में पानी कभी नहीं आएगा, सारा दिन टीवी देखते रहे आपकी आंखों में पानी नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही कलाम को पकड़ेंगे, जैसे दुआ करनी शुरू करेंगे आपका बदन अकड़ जाएगा।
क्योंकि ये मुश्किल चीज है, ये अपने आप को मसलूक करने के मुतरादिफ है। लेकिन जब हम अपने आप को मसलूक करते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे चलो। खुदावंद यीशु मसीह दुआ करते थे या नहीं करते थे? बहुत दुआ करते थे। तो क्या उनके फॉलोअर्स को दुआ करनी चाहिए या सोए रहना चाहिए? दुआ करनी चाहिए। सो आइए अपनी आंखों को बंद करें और कुछ देर के लिए इस औरत की जिंदगी पर गौर करें। इस औरत ने अपने प्लान्स को खुदावंद के सामने रखा, लेकिन खुदा खामोश रहा। फिर एक दिन उसने अपनी जिंदगी को देखा, गौर किया कि मैं कैसी दुआ कर रही हूं। उसने अपनी दुआया जिंदगी को तब्दील किया। उसने अपना दिल खुदा के सामने उंडेल दिया। उसने अपनी खुदी से इनकार कर दिया। उसने अपने आप को खुदा के सामने खाली कर दिया, झुका दिया। और फिर उसने खुदावंद से कहा कि खुदावंद तू मुझे ब्लेस कर और मैं उस बरकत को तुझे लुटाऊंगी। और जो वादा उसने खुदा से किया था उसने उसको पूरा भी किया। और फिर उसके बाद उसने हम्द का गीत गाया, शुक्रगुजारी की और खुदावंद की तमजीद की, खुदावंद की मददसराई की। आप दुआ करते रहें, खुदावंद आपको बरकत देगा।